मात्र 13 वर्ष की उम्र थी केवल। केवल 13 वर्ष की उम्र, जिसमें उन्होंने अपने घर अपने परिवार को छोड़ दिया। 13 वर्ष का बच्चा, 13 वर्ष का बालक क्या जानता है? वैराग्य किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं, साधना क्या कहते हैं, नाम जप क्या होता है, हैं? 13 वर्ष की उम्र में कानपुर शहर से रहने वाले छोड़ दिया और सेवा में लग गए, नाम सेवा में लग गए, भक्ति में लग गए, भजन में लग गए, तप में लग गए, साधना में लग गए, हैं? साधना में लग गए। वही तप का प्रताप, वही साधना का प्रताप, वही नाम जप का प्रताप लगभग 19 साल, हैं? लगभग 19 साल पूरा होने जा रहे हैं जो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का डायलिसिस चल रहा है। लगभग 19 साल पूरा होने जा रहा है, डायलिसिस चल रहा है। कुछ ही दिन और महीने डायलिसिस चलने के बाद में मरीज की क्या हालत हो जाती है आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, हैं? दोनों किडनी खराब हैं, डायलिसिस चल रहा है, पर चेहरे पे वो तेज, वो कृपा, वो छलकती है, हैं? वो दिखती है कि उनके चेहरे पे कभी सिकन नहीं होती, कभी दुख नहीं होता। अगर कोई बात हो भी जाती है किसी की भी तरफ से तो उसको भी बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े मुस्कुराते हुए बोल देते हैं, हैं? हैं? कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया। आज उनके जो शिष्य हैं, जो उनकी सेवा में रहते हैं, निस्वार्थ भाव से हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी सेवा में रह रहे हैं। क्या मिल रहा है उनको? वही तो आनंद मिल रहा है ना, हैं? वही तो आनंद मिल रहा है। उन्होंने आकर के सेवा में, पूज्य महाराज श्री की सेवा में आकर के जो पाया वो तो अद्भुत है। किसे कहते हैं संत? कौन होता है संत? कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहि न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान कोमल होता है। नवनीत मक्खन, मक्खन के समान कोमल होता है। जैसे मक्खन को ऐसे उंगली पर रखते हैं ना और ऐसे करते हैं तो उंगली रुकती नहीं है ना, इतना कोमल होता है उनका हृदय। उनका हृदय इतना कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, सहज सरल स्वभाव होता है। उनके मन में कभी भी अपने हित की नहीं पर हित की भावना रहती है, दूसरों का कल्याण की भावना रहती है। कभी अपने लिए सोचा? हैं? अच्छी अच्छी कोठी बंगला बनाए हैं, अच्छी अच्छी लग्जरी कारों में घूमे। अब वो बात एक अलग है कि भक्त और यजमान जो है सेवा में कुछ भी दे जाए तो देखो वो तो ये नियम भी कहता है कि वो तो स्वीकार करनी पड़ती है, वो बात एक अलग है। लेकिन बाबा के नाम पे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, बताओ। हाँ, एक ट्रस्ट, एक संस्था बना रखी है, वो भी केवल इसलिए कि वहाँ जो संत जन जो रहते हैं तो उनके लिए कुछ सेवा में कुछ आमदनी खर्च होता है तो वो व्यवस्थित चलता रहे। बाकी कहीं भी कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई प्रचार प्रसार नहीं,
कि इतना दान दो, इसके लिए दो, इसके लिए इतना दो, इसके लिए इतना दो, इसके लिए दे। देखा कहीं लिस्ट देखी उनकी? हैं? नहीं। हाँ, किसी के मन में अगर कोई भाव है संत सेवा में कुछ भी देना चाहे, तो वो भी अगर बाबा के ट्रस्ट के खाते में आ जाता है और कुछ अधिक इधर उधर होता है, तो इधर उधर ब्रजवासियों की सेवा में, कि ब्रज के प्रमुख स्थान जो लुप्त हो रहे हैं उनके जीर्णोद्धार में हैं, कुछ ना कुछ दूसरों के हित में चलता रहता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं। अपने हित के लिए कभी नहीं सोचा, उसे कहते हैं संत। शास्त्रों का इतना बड़ा उनके अंदर ज्ञान का भंडार कि हम मूर्ख लोग जाते हैं उनके पास में कैसे कैसे प्रश्नों को लेके हैं, और सबको वो संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलता है कि आत्मा तृप्त हो जाती है? आत्मा तृप्त हो जाती है, कोई कामना नहीं, शांत स्वभाव में रहते हैं, निस्वार्थ भाव से रहते हैं, कोई छल कपट नहीं, और ज्ञान का कभी कोई अभिमान नहीं। मैं इतना ज्ञानी हूं, कोई अभिमान नहीं। आज तब भी ये थोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत उनका प्रचार प्रसार है, लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं जानती थी तो हमारे वृंदावन के जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो बताते थे, अभी भी बताते हैं, अभी भी हमारे जो वहाँ परिचित हैं सभी, वो बताते हैं, बोले इतना सहज स्वभाव शुरू से बाबा का। रोजाना 1 घंटे शाम को बस अपना पाठ करना, कोई प्रवचन करना, कोई आ रहा है सुनने तो सुनो, नहीं तो अपना बस पुस्तक खोल के बैठे हैं, सुना रहे हैं, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में केली कुंज के पास से, सुनते हुए जा रहे हैं, कोई बैठ रहा है कोई नहीं बैठ रहा, किसी से मतलब नहीं, बस अपना आनंद ले रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त है। रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाना, रोज बस हर समय नाम जप करते रहना, कोई भी कुछ भी पूछे बस वही नाम जप दे देना, तुम भी करो, सब समस्याओं का समाधान यही है, हर सवाल का जवाब यही है? बस नाम जप। जो आज समाज को उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, ये सब आप भी जानते हो, हम तो देखते हैं वहां कि बुजुर्ग कम युवा ज्यादा आ जाते हैं उनके पास, उनके दर्शन करने के लिए। वो प्रतिदिन जो हजारों लाखों की जो भीड़ लगती है सोबरी कुंड पर, वहां जाके देखो, सारे युवा आपको नजर आएंगे, बुजुर्ग तो कम दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे। हैं? समाज को जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, ऐसा आज के समय में तो कोई विरला ही संत होगा। उन्होंने समाज को कितना बदला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो बुराइयां इंसान के अंदर होती हैं, वो उनके अंदर कुछ भी नहीं। एकदम दयालु भाव, हर समय नाम जप का भाव, सभी को समदर्शी देखना, सबकी को एक ही रूप में देखना, समझना। कभी किसी के प्रति ये भावना, ये भाव नहीं आया कि ये बड़ा है या ये छोटा है, इसको ये स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसको ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी उनके मन में भाव नहीं होता। सबको समदर्शी भाव से देखना है। रामायण जी में कहते हैं ना कि बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं प्रणाम करता हूं उस भाव को, स्वभाव को, कि जब एक व्यक्ति के हाथ में पुष्प होते हैं और वो पुष्प की सुगंध उस व्यक्ति के मध्य होती है, उस व्यक्ति के पास में होती है, लेकिन जब वही पुष्प दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाते हैं तो उस व्यक्ति के हाथों में, उसके पास तो वो सुगंध रह ही जाती है और दूसरे व्यक्ति के पास भी वो सुगंध चली जाती है।
वही सुगंध हैं सच्चे संत। जो जहाँ हैं वहाँ भी कल्याण करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ भी कल्याण करेंगे। बस उनका काम कल्याण करने का ही है।